ओम श्री परमात्मने नमः। हे नाथ, पुकार की महिमा। ब्रह्मलीन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में से संग्रहित। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है दुखों, कष्टों, परेशानियों से निजात पाने का, तुरंत शांति, आनंद, समता पाने का सरल उपाय स्वामी जी ने खोजा कि हे नाथ पुकारो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। अतः हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारो, सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना हो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो। माया, आडंबर, पाप पाखंड से बचना है तो हरदम पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। इस अभ्यास को करने से जो करता है उसे ना गुरु बनाने की जरूरत है, ना शास्त्र वेदों को पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। केवल हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये पुकारता रहे तो साधक का काम बन जाएगा। कोई उपाय समझ में न आए तो हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं, पुकारते रहो। रात दिन हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ पुकारने से अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी दुर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास, ये दो बातें हो तो हे नाथ पुकारने से ही दोष, विकार, काम, क्रोध आदि अवश्य मिट जाएंगे। संसार की आसक्ति तो छोड़नी ही पड़ेगी। ना छूटे तो हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा बार बार पुकारो। हे नाथ पुकारने से सब काम हो जाएगा। साधक के अहम जैसी जटिल समस्या भी मिट जाएगी। उबलते हुए दूध में पानी के छींटे देने के समान है। जब भी कोई काम बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारने से कभी कोई भी काम, कोई भी दिक्कत तुरंत पलायन कर जाती है। जो काम वर्षों में भी नहीं होता वह एकाएक हो जाएगा। आप कहें तो हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में प्रणाम करो। जब पूजन करो अथवा मंदिर जाओ तो यही कहकर प्रणाम करो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान, मैं तुम्हारा हूँ। इससे भगवत कृपा बहुत बरसेगी और बहुत लाभ, बहुत हित होगा। श्री स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे कि काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दे, अर्थात हे मेरे नाथ कहकर भगवान की शरण पड़ जाए तो फिर कुछ नहीं करना है। स्वामी ब्रह्मलीन पूज्यपाद शरणानंद जी महाराज के भी कहते हैं, हे नाथ पुकारने से सुंदर शब्द अपनी वाणी में नहीं है। हे नाथ के समान और कोई पुकार
नहीं, कोई शब्द भी नहीं। हे नाथ, इस वाक्य का उच्चारण करते ही ऐसा हृदय में भास होता है कि हम अनाथ नहीं है, कोई हमारा अपना है। और जो हमारा अपना है वह कैसा है? वह समर्थ है और रक्षक है। अब आप सोचिए कि समर्थ और रक्षक के होते हुए हमारे और आपके जीवन में चिंता और भय का कोई स्थान नहीं रहता। हे नाथ, आप मेरे हैं इसीलिए प्यारे हैं। नाथ पद का प्रयोग मालूम है किसके लिए किया जाता है? जो रक्षक हो और समर्थ हो, उसके लिए ही नाथ शब्द का प्रयोग होता है। मेरे नाथ वाक्य से जो बोधार्थ निस्वत होगा, उसके 3 रूप होंगे: प्रियता, निश्चिंतता और निर्भयता। यदि किसी भाई या बहन के जीवन में निश्चिंतता और निर्भयता है, तो आप ही बताइए इससे ऊंचा जीवन और क्या हो सकता है। परंतु ध्यान रहे, यह निश्चिंतता और निर्भयता नासमझी से भी होती है और बेईमानी से भी होती है। बेईमानी से जो होता है उसमें प्रियता नहीं होती, उसमें सुखासक्ति होती है। इसलिए निश्चिंतता और निर्भयता से पहले प्रियता अपेक्षित है। और प्रियता के लिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, ये सबसे ऊंचा मंत्र और सबसे ऊंची प्रियता है। अगर हम औरंगजेब होते तो कहते कि मेरे नाथ वाक्य को हटाकर सब भाषा का नाश कर दो। औरंगजेब होते तो करते, लेकिन वह है नहीं भाई। उसका कहना था कि सच्चाई कुरान में है और ग्रंथों की जरूरत क्या है। कैसी अविचल आस्था। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि यदि तुम्हारे दिल में घबराहट हो और उस घड़ी कहीं तुम्हारे लब पर आ जाए मेरे नाथ, तो सच मानिए आपकी घबराहट का नाश हो जाएगा। उस क्षण यदि आपको याद आ जाए कि आप अनाथ नहीं सनाथ हैं, तो भय कैसे निवास करेगा? भय तो अनाथ के जीवन में निवास करता है। जो सनाथ है उसके जीवन में भय कहाँ से आएगा? उसके जीवन में नीरसता कहाँ से आएगी? वह असमर्थता से पीड़ित क्यों होगा? असमर्थता से पीड़ित वही होगा जो अनाथ है। हे नाथ, हे मेरे नाथ नहीं पुकारता है। नन्हा सा बालक अपनी माँ की गोद में क्या असमर्थता का महसूस करता है? वैसे ही जो हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तो उस साधक भक्त तो भगवान रूपी माँ की गोद में भगवान के आश्रय में है। वो भगवान के आश्रय में रहने वाले को भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में हम। अतः हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते रहिए। भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर, और वो स्मरण है भगवत प्राप्त संतों द्वारा अनुमोदित और 100% गीतामय जीवन जीने वाले स्वामी राम सुखदास जी, स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा यह प्रचलित और शीघ्र लाभकारी कल्याणकारी मंत्र है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान मैं तुम्हारा हूँ। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से, दिल से, गहराई से, व्याकुलता पूर्वक हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं पुकारो। इससे कल्याण होगा होगा होगा, नहीं हो तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंच जाती है।
चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में, काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। नाथ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, आप हे नाथ पुकारो। हे नाथ पुकारने से सब बीमारी, सारे दोष, यहाँ तक कि भगवान आपको कोई संत महापुरुष से भी जोड़ सकते हैं। आपकी योग्यता अनुसार आपको उपदेश भी किसी न किसी रूप में दे सकते हैं। काम तो बस साधक को इतना ही करना है कि हाथ जोड़ दे और हे नाथ कह के भगवान की शरण हो जाए। हे नाथ कहता रहे तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। भगवान की बड़ी भारी पोल है, इसका बहुतों को पता नहीं है। बस आप याद कर लो, सच्चे हृदय से कह दो हे नाथ। ना और था कहते ही भगवत कृपा का अनुभव हो जाएगा। यद्यपि भीतर में राग द्वेष, काम क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना नहीं होती, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय यदि समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो। यह सब प्रकार के रोगों दोषों की रामबाण दवा है। जहाँ तक भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ भी भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। हे नाथ, आप मेरे को जमीन पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखे या सम्मानित रखे, सुखी रखे या दुखी रहे, जैसी परिस्थिति में रखना चाहे वैसे रखे, पर मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने ना जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो भी परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वदा कल्याण कारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचित मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसीलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए मंगलमय है। हे नाथ, आप क्षमता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दे तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं।
समस्त साधनों का सार। भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है। और स्वामी शरणानंद जी ने स्मरण का तरीका बताया है, पुकार। क्योंकि जब से भी श्रेष्ठ पुकार होती है, जब किसी व्यक्ति पे आफत आती और एकाएक उसे सहायता सहयोग चाहिए पड़ता है, तो उसको पुकार जितनी उपयोगी होती है, उतना किसी का नाम लेना इतना लाभकारी, इतने शीघ्र लाभकारी नहीं होता। अतः पुकार में जो शक्ति है वह नाम लेने से भी आगे की बात है, नाम से भी कुछ श्रेष्ठ बात जान पड़ती है। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है, सबकी सार बात है। अतः चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी जैसी भी परिस्थिति हो, या हर 10-15 मिनट में भीतर से भगवान को हृदय पूर्वक कहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ। भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं। यह प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े ही काम की है। आप हरदम यह प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता आ जाएगी। बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान को भूलो नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है और वह उसी के शरण हो जाए तो फिर बाकी ही क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। तस्य यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। भगवान को याद करने से, उनकी कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाथ को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाथ को मार दिया। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। भगवान को याद करने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है, पराजय होती ही नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है और अन्न जल देने से शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने मात्र से दुनिया को ताकत मिलती है। यह गुप्त बात है, हर कोई बताता नहीं। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाए तो आर्त होकर पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। पुकारो, जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे ही आर्त होकर भगवान को पुकारो। ऐसा करने से जरूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो। उनकी कृपा से ही अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते, उठते बैठते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे।
जब अपने उद्योग से राग द्वेष दूर ना हो तब दुखी होकर काम क्रोध के समय भी भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाएगा। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो तब निर्बल होकर भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, इसके समान दूसरा दोषों, रोगों, अशांतियों पर विजय करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता इससे श्रेष्ठ। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं, देरी लगेगी। अपने बल में बुद्धि, विद्या, साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो यह उपाय काम नहीं देगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए, अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युता स्मृति मात्रेण। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां पास में आ जाती हैं। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद करने के समान कोई कीमती बात नहीं है। रात दिन, सुबह शाम, हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोचनम। केवल याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। आपकी स्थिति भगवान में होती है। हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय और वह कर क्या करे। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है तो दिन न रात भगवान को पुकारो। भगवान के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। संसार के चिंतन से रहित होने पर भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान के साथ अपना संबंध स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरे की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, यह बाधा है। केवल भगवान है और आप हैं। बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। स्वप्न में भी किसी की जरूरत फिर नहीं। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो
उसका जप करो। ईमानदारी से हृदय पूर्वक कहो कि भगवान हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपका कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज संसार में मुक्ति होना कठिन हो रहा है। ऐसे समय में सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ऐसा मानकर हे नाथ पुकार करते हुए भगवान को पुकारे तो सुगमता से सिद्धि हो जाती है। प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो पहले ऊपर भगवान का नाम लिखें। कोई भी काम करें उसके पहले भगवान को याद कर लें, स्मरण कर लें। यह हमारी संस्कृति, यह हमारा संस्कार होना चाहिए। मैंने पढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री राम लिखना सीखा, इसके बाद में वर्णमाला सीखी। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करो। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट में के बाद में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो, वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो। भगवान आपके लिए सुलभ हो, भले हो बुरे हो, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरह भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं, वे तो केवल उसको ही पुकार को देखते हैं। हरदम मन ही मन यही प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। हे नाथ, इसमें मन लगा दो, अन्य साधनों का भरोसा मत रखो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में पुकार करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलो नहीं, यह काम हमारा है और सब काम फिर भगवान का है। आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आप तो पुकार लगाइए। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल होता है और अच्छी बातें पैदा होती है। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे प्रभु आप ही मेरे अपने हो। फिर आपको अपने आप सद्गुण, अपने आप संयम सदाचार आ जाएगा। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहे कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण दोषों विपत्तियों का नाश करने वाली है। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से संसार बंधन से छूट जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। और हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो।
भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युता हरि स्मृति मात्रेण साधवा कर संपुटे। अर्थात शंकर सफेद आंख के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधु जन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो, तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं। द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दाव में लगा दिया, पर मेरे को याद नहीं किया। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को याद करने मात्र से व्यक्ति निहाल हो जाता है, कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा। साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी हम कर ना सके तो क्या करेंगे। इसमें ना तो पैसा खर्चा होता है और ना परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का वैसा स्वरूप, भगवान का जैसा स्वरूप जचा है उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरद युद्धस्य च। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो और हर दम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, बुरे हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, धनी हो या निर्धन हो, कैसे भी क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से, प्रेम से, आर्त होकर, रोकर भगवान से कहो कि मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाएगा। लगन आपकी और कृपा भगवान की, कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के साधन है, पर सीधा सरल साधन है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान, मैं तुम्हारा हूँ। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाएगा। यह कितना सुगम साधन है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह झट ही पहुँच जाए है। भगवान के सब जगह ही कान है, सर्वथा श्रुति मन लोके। आप बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। आप कहीं भी रखो, कैसा भी रखो, पर मैं आपको भूलूं नहीं, बस इतनी प्रार्थना है। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए, आप जो देना चाहे भले ही दो, पर मैं आपको भूलूं नहीं।
एक ही बात में साधक का सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो, कहते कहते नकल भी असल हो जाएगी। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते, जल भरते, हर समय कहते रहो कि नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपका हूँ। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो, अगर यह भी ना कर सके तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय भोजन का या नाश्ता का त्याग कर दो। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो। करके तो देखो कि लाभ होता है कि नहीं होता। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ इस बात को लेकर कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने मुझे याद किया है कि अचानक मुझे भगवान की याद आ गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वदा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म ही क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह है पर बिना याद किए भी काम नहीं आते। एक आदमी का और गाय का दृष्टांत है कि गाय के अंदर घी होने पर भी काम नहीं आता। एक गाय बीमार हो गई, वैद्य ने कहा काली मिर्ची खिलाओ और 1 पाव घी पिला दो। आदमी ने काली मिर्ची तो दे दी पर घी नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उसने सोचा कि गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा ही नहीं तो उसका घी भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और भी बीमार हो गई, गर्मी चढ़ गई दूध न निकालने से और काली मिर्ची खिलाने से। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम में आता है। इसी तरह भगवान सब जगह है, सर्व समर्थ है, हुए भी वे हमारे काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो वे काम आते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। यह निकाला हुआ घी के समान याद पुकार है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो, उनको याद करो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों ना हो, कुछ भी काम क्यों ना करते हो, केवल भगवान को याद करने मात्र से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें कोई मेहनत नहीं कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, भगवान तुम्हारी भक्ति मिल जाए, भगवान तुम में प्रीति हो जाए। हे नाथ तुमको छोड़ के मेरा मन कहीं ना लगे। हे मेरे मालिक जिसको देखूं मैं जहाँ देखूं बस तुम्हारी याद आ जाए। चाहे गोली चमड़ी हो, चाहे काली हो, चाहे वस्त्र काले पीले नीले हरे लाल कत्थाई कैसे भी हो, पर सत्ता सब में तुम्हारी ही है। हे नाथ तुम ही तुम, प्रभु तू ही तू, बस तू ही तू। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहू नाय तरो। बिकल रहूं दर्शन बिनु तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी